जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब ठीक होंगे। वेलकम टू ग्लोबल कैरियर सर्कल बाय संजय सर। तो जी हाँ, आज हम साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उनमें ये जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये हम आपको जितने क्वेश्चन कराएंगे विद एक्सप्लेन के साथ कराएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना हम बताएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा देरी करते हुए तो हम आपको ये पहला क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र या इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो झूठ को पता लगाता है? ये ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ, बी है सिस्मोग्राफ, सी है इसका आइडियोमीटर और डी है एनीमियोमीटर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। और इसका आंसर होता है, हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका जो झूठ को पता लगाने वाला जो यंत्र है वो होता है पॉलीग्राफ। आंसर ए इसका सही है। क्या होता है दोस्तों? पॉलीग्राफ। इसका जो झूठ पता लगाने वाला जो यंत्र होता है वो पॉलीग्राफ होता है। इसके बाद जो सेकेंड, अब इसके और देखिए, जो सिस्मोग्राफ होता है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद आइडियोमीटर होता है, ये किस लिए होता है। तो इसके बाद ये जो इसका सेकेंड है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो सिस्मोग्राफ होता है, इससे हम भूकंप को मापते हैं, या झटके या जैसे पता करते हैं कब भूकंप आने वाला। तो ये किससे पता किया जाता है? ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। इसके बाद सी ऑप्शन में है आइडियोमीटर। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम साउंड को मेज़रमेंट करते हैं, या साइंस को मेज़रमेंट या मापते हैं। साउंड बोल रहे हैं साइंस के लिए, सॉरी। साउंड यानी ध्वनि को मापने की तीव्रता जो होती है वो हम आइडियोमीटर से करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद ऑप्शन डी है, ये क्या करता है? इसको आ जाए ज़रा। ये होती है, ये जो होता है एनीमियोमीटर, ये होता है वायु को मापने की तीव्रता। वायु यानी एयर की जो मापने की तीव्रता होती है उसको बोलते हैं हम एनीमोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें से पहला है पॉलीग्राफ। इसका आंसर ये सही है। इसका आंसर है जो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है वो है पॉलीग्राफ। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन है ग्रीन मफलर क्या है? तो ये क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, सेकेंड है वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, सी है जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर क्या हो सकता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर होता है ए, सॉरी, इसका आंसर है ए। इसको जो होता है, इसका जो आंसर है वो होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक। जो साउंड पॉल्यूशन होता है उसको थोड़ा कम करने की जो तकनीक होती है, टेक्निक, उसको ग्रीन मफलर ही बोलते हैं। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ए है एमिगडलीन, बी है लोहा, सी है मैग्नीज, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपको अगर पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एमिगडलीन। इसका ए आंसर सही होता है। सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें होता है एमिगडलीन।
और इसके बारे में हम और इसके बारे में आगे जो जानेंगे कि सेब, तो इसको हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। तो ये इसमें क्या क्या होता है ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए केवल। एमेक्टिलिन में शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाए। ऐसा एक क्वेश्चन पूछो तो मतलब ये किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैड काउ डिसीज़ का क्या कारण है? इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर रहेगा जीवाणु, बैक्टीरिया, और बी है वायरस, सी है प्रियन, और डी है नोटी। तो आप मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होता है प्रियन, ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पीएच स्केल से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, उसके लिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बता दीजिए। ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी है एसपीएल सोरेंसन, और विलियम रोंजन। ये कौन से हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। इसका आंसर होगा एसपीएल सोरेंसन, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो इसमें आपसे कभी कभी पूछ देता है पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक और फुल फॉर्म होता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं पीएच का। इसका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इससे ये दो क्वेश्चन, और इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है, आप सुन लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखते नहीं बन रहा है। पीएच का एक मूल संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता यानी एसिडिटी व क्षारता एल्काइनिटी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो लिखा भी है पीएच का एसपीएल सोरेंस, जिन्होंने पीएच की जो खोज की थी या आविष्कार जिसने की थी, ठीक है। पीएच मूल वैल्यू इसकी, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक संख्या जो पदार्थों में एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी ये दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसमें से अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं आता तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे आप जीके पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, तो इससे ये रहेगा कि अगर जितने भी क्वेश्चन बन सकते तो वो आप सब बता सकते हो। तो इसका ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है पायरिया, सी है पेचिस, और डी है ऑल ऑफ अवे, मतलब सभी, उपरोक्त सभी। तो आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। तो आप कैसे याद करें कि इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है, वो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसमें। तो आप देख लीजिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखो एक तो होता है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। अब इसकी जो ट्रिक बनी है वो पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं।
पापक मतलब पायरिया, काक मतलब कालाजार, माक मतलब मलेरिया, पेक मतलब पेचिस, सोते हैं यानी सोने की बीमारी। ये आपकी डिसीज़ होती हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां ग्लैंड्स का नाम क्या है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, लार ग्रंथियां या यकृत, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय। इसका ऑप्शन कौन सा सही, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका फाइनली आंसर हम बता रहे हैं आपको, इसका ऑप्शन ए सही है आंसर। लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय ये होते हैं मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्लैंड्स, इनका ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बार बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए सही है, आंसर होता है इसका 7। ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए आप कि जो आवर्त सारणी है इसको किस क्रम में रखा गया है, इसमें कौन सा पहला है, ये आप सुन लीजिए। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, अतः हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पर रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जो सबसे पहले स्थान पर कौन रखा गया है, आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पर कौन रखा गया, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या सबसे कम है, इस वजह से इसको पहला स्थान दिया गया है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कॉलम है जिसे ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बन सकता है क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें पीरियड या आवर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन को किसने खोजा था? ये आप मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ए वोल्टेयर, विलियम हार्वे, लेगरहैंस या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा बी, विलियम हार्वे। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट वेस्ट क्या हैं? ये आप मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं। नंबर ए यानी ए ऑप्शन क्या है, यूरिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर सी सही है। यूरिया भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अगर आपसे इसी में पूछ दे यूरिया का फार्मूला तो आप क्या बताएंगे? तो आप नोट कर लीजिए, यूरिया का जो फार्मूला होता है CH4N2O। तो ये आप देख लीजिए CH4N2O ये होता है। आप सुन लीजिए, अगर जो आप नोट कर रहे हैं ना तो नोट कर लेना, CH4N2O ये होता है यूरिया का फार्मूला, और इसका आंसर होगा सी, जिसमें से दोनों सही हैं। यूरिया भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब आपके लिए आज इतने क्वेश्चन हैं, और आपके लिए आज एक हमने सीरीज में जिसमें एक क्वेश्चन रोज़ ऐड किया करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें से आप कमेंट करके हमें बताना अगर आपको ये इनमें से अगर सिलिकॉन क्या है तो इसके ऑप्शन 4 दिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, या जो है इसका अगर आप जितना एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इस सिलिकॉन के बारे में क्या क्या जानते हैं, ये कहाँ पे उपयोग होता है, ये सब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चन और लाने में हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे, खूब करेंगे अपनी इस चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें, कम मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, क्योंकि अब हम जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर डेली क्वेश्चन लाया करेंगे और विद एक्सप्लेन के साथ। स्टैटिक जीके ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको उससे काम चल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो सब पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी अगर स्टैटिक जीके ऐसे पढ़ी तो जैसे हम पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बोला तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम ज़रूर आपको बताएंगे, उसकी आप चिंता ना कीजिए। तो ठीक है, फिर आज आपके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।